अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं ये जो फिक्स आउटपुट वाला अडाप्टर है इसको एडजस्टेबल में कन्वर्ट करूँगा, क्योंकि आम तौर पे जो अडाप्टर हैं वो हमें 12 वोल्ट में मिलते हैं या फिर 18-19 वोल्ट जो कि लैपटॉप के अडाप्टर होते हैं वो मिलते हैं। और जब हमें डिफरेंट वोल्टेज चाहिए होते हैं तो फिर वो उनसे हम नहीं ले सकते। और दूसरा ये है कि फिर हम इससे बैटरीज़ को भी चार्ज कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे ये देखिए, ये 12 वोल्ट का अडाप्टर है, लेकिन इससे 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज नहीं किया जा सकता, क्योंकि 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए 13.5 से 14.5 वोल्ट चाहिए होते हैं। तो अगर कोई भी हमें अच्छा अडाप्टर मिल भी जाता है तब भी हम 12 वोल्ट की बैटरी को उससे चार्ज नहीं कर सकते। तो इसके लिए फिर हम उसे वोल्टेज थोड़े से बढ़ाने पड़ेंगे, मतलब 14 या 14.5 वोल्ट करने होते हैं। और अगर 9 वोल्ट की बैटरी चार्ज करनी है तो उसे 10-10.5 वोल्ट देने हैं तो भी नहीं दे सकते। तो इस तरह के जो अडाप्टर हैं इनको वेरिएबल में किस तरह कन्वर्ट करना है ये इसी वीडियो में हम देखेंगे। तो उसके बाद हम इसको एडजस्टेबल पावर सप्लाई के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं और फिर बैटरी चार्जर के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये आसानी के साथ हम कर सकते हैं। ये डेमो के तौर पर मैं कर रहा हूँ, लेकिन इस तरह के जितने भी अडाप्टर हैं उनको इसी तरीके से किया जा सकता है। तो पहले मैं इसकी वोल्टेज चेक करवाता हूँ आपको। ठीक है, 12 वोल्ट है। ये इसका प्राइमरी सेक्शन है, चॉपर के इस तरफ, ठीक है, मेन एसी वाली साइड। और ये आउटपुट है। अब आउटपुट में देखिए, ये शॉर्ट की रेक्टिफायर है जो कि एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। 2 कैपेसिटर्स हैं और बस। बाकी ये जो है ना, एक TL431, ये वोल्टेज यही कंट्रोल करता है। एक ट्रांजिस्टर की तरह होता है, आईसी है, शंट रेगुलेटर होता है। और ये ऑप्टो कपलर, आपको पता है कि जो ऑप्टो कपलर की एक साइड होती है वहाँ पे एलईडी होती है, दूसरी साइड में फोटो ट्रांजिस्टर होता है। एलईडी के लिए एक लोड रजिस्टर की जरूरत होती है, वो ये रजिस्टर लगी हुई है। और ये TL431 है जिसकी पिन 1, 2, 3। पिन 1 जो है वो रेफरेंस पिन होती है, 2 एनोड होती है और 3 कैथोड होती है। 2 को ग्राउंड के साथ लगाया जाता है जिस तरह जेनोडाइड को लगाया जाता है, और 3 पिन जो है वो फिर आउटपुट में वोल्टेज को एडजस्ट करती है जिस तरह जेनोडाइड अपने कैथोड पे वोल्टेज को सेट करता है। और ये 2 रजिस्टर जो हैं इन्हीं के कम्बिनेशन से वोल्टेज सेट होते हैं। यहाँ पे फिक्स 12 वोल्ट लिए गए हैं, इसलिए 2 रजिस्टर को फिक्स लगा दिया गया है। ये लगी किस तरह होती हैं वो मैं आपको सर्किट में दिखाता हूँ। पिन 1 रेफरेंस है, 2 ग्राउंड है या एनोड है इसका, और पिन 3 जो है वो कैथोड है। तो पिन 1 पे जो रेफरेंस वोल्टेज होंगे उनके वेरिएशन से यहाँ पे ये वोल्टेज को स्टेबल रखेगा, और ये वोल्टेज आगे ऑप्टो कपलर की एलईडी पे जाते हैं और वहाँ से फिर आगे वोल्टेज कंट्रोल होते हैं प्राइमरी साइड से। तो ये जो रेजिस्टेंस है इनकी वैल्यू जो है वो इम्पॉर्टेंट होती है। ये रजिस्टर ये पूरे लोड के लिए है, क्योंकि डायरेक्ट वोल्टेज इस तरह शंट जब हम वोल्टेज को करते हैं तो यहाँ पे फिर रजिस्टर लगाना ज़रूरी होता है। तो इस केस में जो R1 है वो ये रजिस्टर है जो कि 39K की है, और R2 ये 10K की है। ठीक है, 39 और 10। तो इस तरह अब हम क्या करेंगे कि इनकी वैल्यू को चेंज करके तो हम जो रेफरेंस वोल्टेज हैं इसके TL431 के उनको चेंज कर सकते हैं, और यहाँ आउटपुट पे हमें वोल्टेज डिफरेंस जो है वो मिलता है, और उसी से फिर ऑप्टो कपलर से आगे वोल्टेज कंट्रोल होते हैं। तो अब हम क्या करेंगे कि इसकी जगह पे ये जो रजिस्टर हैं इसकी जगह पे हम एक पोटेंशियोमीटर लगा देंगे। ठीक है, दोनों रजिस्टर को रिमूव करेंगे और वहाँ पे एक 50K का, क्योंकि एक रजिस्टर जो है वो 39K की है, दूसरी 10K की है, तो 50K का हम पोटेंशियोमीटर लगाएंगे और सेंटर पिन जो है वो रेफरेंस पे दे देंगे, और ये फिर इसके बीच में एडजस्टमेंट करके हम इसके वोल्टेज चेंज करेंगे जिससे आउटपुट में हमें डिफरेंस मिल जाएगा। इसके लिए एक ये 50K का पोटेंशियोमीटर है, और पॉजिटिव साइड पे हम डायरेक्ट ये इसको नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब वो बिल्कुल एंड पे पोटेंशियोमीटर आएगा तो ज़्यादा वोल्टेज इसको मिल जाएंगे जिससे ये TL431 ख़राब हो सकता है। तो इसके लिए पोटेंशियोमीटर की जो पॉजिटिव वाली साइड होगी वहाँ पे हम ये एक 270 ओम की या 300 या 330 ओम की एक रजिस्टर लगा लेंगे। ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, जो कि पोटेंशियोमीटर की दोनों साइड पे लगेगी, और सेंटर पिन जो है वो ये रेफरेंस पिन है, ये वाली। तो चलिए मैं कनेक्शन करता हूँ। ठीक है, ये रेड वायर रेफरेंस पिन पे है जो कि पोटेंशियोमीटर के सेंटर में जाएगी, और एक साइड में ये ब्लैक
जो कि नेगेटिव लाइन के साथ है और दूसरा रजिस्टर के थ्रू पॉजिटिव लाइन के साथ है, वो दूसरी साइड पे पोटेंशियोमीटर की लग जाएगी। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको टेस्ट करते हैं। और ये जो सर्किट है ये 6 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट तक वोल्टेज को एडजस्ट कर सकेगा। 6 वोल्ट से कम इसलिए नहीं होगा क्योंकि फिर ये जो ऑप्टो कपलर है वो एक्टिव नहीं रहता, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप हो जाते हैं 2-3 वोल्टेज पे जाके। फिर ये बीच में रजिस्टर भी लगी हुई है, तो इतने वोल्टेज ड्रॉप हो जाते हैं जिससे ये ऑप्टो कपलर के अंदर जो एलईडी है वो इतनी लाइट नहीं दे पाती कि ये सर्किट को ऑपरेट कर सके। इसलिए मिनिमम इस सर्किट में 6 वोल्ट से लेके हम 18 वोल्ट तक इसको एडजस्ट कर सकेंगे। ठीक है, इस वक्त 9 वोल्ट शो कर रहा है और अब हम इसको एडजस्ट करेंगे। देखिए 6 वोल्ट तक बिल्कुल ये नॉर्मल है। इससे जब कम वोल्टेज होंगे तो फिर ये स्टेबल नहीं रहेगी, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा ड्रॉप हो जाएंगे। ये देखिए, ठीक है, 6 वोल्ट से लेके 18 वोल्ट तक ये बिल्कुल सही काम करेगा। अब इससे नीचे वोल्टेज आ रहे हैं लेकिन वो स्टेबल नहीं है। 6 वोल्ट। अब इससे ऊपर जाते हैं हम। अगर इसको हम एज ए बैटरी चार्जर यूज़ करना चाहते हैं 12 वोल्ट की बैटरी, तो फिर हम इसको 14.5 पे सेट कर लेंगे। यहाँ पे सेट कर लेंगे तो 12 वोल्ट की बैटरी बिल्कुल एक्यूरेटली चार्ज होगी। ये देखिए 18 वोल्ट तक बिल्कुल स्टेबल है, फुल पूरे एम्पेयर भी इससे मिलेंगे। इससे ऊपर जाके फिर ये प्रोटेक्शन इसकी एक्टिवेट हो जाती है, क्योंकि वोल्टेज आउटपुट में ज़्यादा होते हैं तो फिर ये स्टेबल नहीं रहता। यहाँ पे देखिए ये भी ऑन ऑफ होना शुरू हो गया, क्योंकि वोल्टेज ज़्यादा हो गए, 18 वोल्ट से ज़्यादा हो गए हैं। तो 12 वोल्ट की बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें मैक्सिमम 15 वोल्ट ही चाहिए होते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम किसी भी अडाप्टर को एक पोटेंशियोमीटर से एडजस्टेबल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़।